हेलो फ्रेंड्स, मैं अवतार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है सर्ट्स और इंडिसेस, करनी और घातांक। तो चलिए समझते हैं इसको क्या है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। घातांक का मतलब क्या होता है ना। घातांक का मतलब ही इंडिसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, यानी कि घात बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। यानी किसी भी चीज़ की घात, यानी कि जैसे कि x की पावर में जो भी लिखा हुआ होता है, जो यहाँ ऊपर यहाँ लिखा हुआ होता है, जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, घात, है ना। यानी कि और आप देख सकते हैं 3 4, इसके यहाँ पर पावर में ऊपर की तरफ जो भी नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घात। ये तो सबको पता भी है और सिंपल भी है। ठीक है, हम मेनली बात करते हैं करनी पर, यानी कि सर्च पर। ठीक है, ये क्या होता है। तो पहले तो इसका साइन देख लेते हैं। इसका साइन कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, क्लियर है। इसका साइन कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। यदि यहां पर लिखा हुआ है 3, तो आप बोलेंगे करने की घात 3, है ना। यदि 4 लिखा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, करने की घात 4, यानी कि फोर्थ रूट। इसे क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। और यदि सिंपल सा ऐसा बना हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। बात समझ पा रहे हो, इसे हम करनी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, इनके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर है, कब वो करनी कहलाते हैं कब नहीं। इसका मैं कहने का मतलब ये है, पहले आप ये समझिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना, इर्रेशनल नंबर। और एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, रैशनल नंबर। इन्हें हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम नंबर सिस्टम और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं कि कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि ऐसी संख्याएं, यानी कि करनी के अंदर, रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो बाहर नहीं निकल पाए, जो बाहर ना निकल पाए, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुई बात। और वे संख्याएं जो रूट के बाहर आ जाती हैं, जैसे कि 25, कितना बाहर आएगा, इससे 5 बाहर आएगा। ठीक है, इससे कितना बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, है ना। 81 को क्या लिख सकते हो आप, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3:3:3:3 लिख सकता हूँ, है ना। तो कितना बार आएगा ये आपको नहीं पता तो देख लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। क्लियर है। तो यदि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो अंदर मुझे कितने 3 चाहिए, 4 चाहिए, है ना। 4 लिखा हुआ है मतलब इसे 4 का जोड़ा बनना चाहिए, और 4 का जोड़ा बन गया है तो उसमें से एक 3 बाहर जाएगा। ठीक है, तो 81 की करने की घात कितनी है, 4, और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और ये क्या है, वर्गमूल दिया हुआ है 25, स्क्वायर रूट कितना दिया 25, कितना बाहर आएगा इससे, 5। मतलब इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये रूट के बाहर आ सकता है, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। तो एक छोटा सा आपको एक हिंट मिला होगा कि जो रूट के बाहर आ जाते हैं वो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जो रूट के बाहर नहीं आते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी नंबर्स रूट के बाहर नहीं आते हैं, मतलब इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, करनी, यानी कि सर्ट्स कहते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो इन नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको सभी को, क्लियर है ना। आगे बढ़ूं, ठीक। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने
कि आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा सर्ट्स है ना। और आपको पता है सर्ट्स का मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जो रूट के बाहर नहीं आए, जो रूट के बाहर नहीं आए। तो 481 अभी मैंने देखा ऊपर, इससे कितना बाहर आएगा, 3 बाहर जाएगा, है ना। 32 इससे कितना बाहर आएगा, यदि 32 को मैं तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, इस तरह की टूटेगा, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा। यहाँ 5 लिखा हुआ है तो अंदर कितने का जोड़ा चाहिए, 5 का जोड़ा चाहिए, तो बन रहा है, तो 2 बाहर जाएगा इसमें से। 729 किसका बनता है, ये 3 का बनता है ना। ये सब पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके लिए कुछ, है ना। तो आपको कुछ याद होंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जैसे कि ये वाला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ये पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट तक है, इसके तो पूरे इम्पॉर्टेंट है, इसके तो ये पूरे इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ तक आपको पता है इसमें 3 के, अच्छी बात है। 4 में यहाँ तक पता होना चाहिए, 2 के पूरे पता होना चाहिए। और है सिंपल, क्या सिंपल है, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। ये 2 की पावर 2 4 होता है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। एक एक 2 का मल्टीप्लाई करते ही ये बढ़ते जाता है। क्लियर है। जैसे 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। 2 की पावर 7 कितना होता है, 129। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। जैसे 5 के मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2 25। 5 की पावर 3 कितना, 125। 5 की पावर 4, यहाँ तक आपको लगभग पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है। 6 के लिखे हुए हैं मैंने, 7 के लिखे हुए हैं, 8 के लिखे हुए हैं। ठीक है। आप इसको वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, 729 को अभी मैंने बताया 3 इंटू 6 लिखेगा, 6 टाइम लिखा हमने, तो कितना बजाएगा सर, 3 बार जाएगा, है ना। लेकिन ये 25 को लिखेंगे आप तो कितना आएगा, 5:5 आएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3, मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनना चाहिए, 3 का, परंतु है कितने, 2 ही, मतलब ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, और वही हमारी क्या कहलाती हैं, सर्ट्स यानी कि करनी कहलाती हैं। समझ आ रही बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, अपरिमेय का उल्टा, अपरिमेय का उल्टा मतलब जो रूट के बाहर आ जाए, है ना, जो रूट के बाहर आ जाए। 27 को क्या लिखोगे आप, 3:3:3, और यहाँ पर कितना है, 4। यदि आप इससे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनना चाहिए था, 4 का, लेकिन है कितने का, 3 का, तो ये रूट के बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा बाहर, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है बात। इससे ये 2:2:2 टूटेगा 4 टाइम्स, ये क्या लिखा, 3, बाहर लिखा हुआ है 3, मतलब अंदर 3 का जोड़ा बनेगा, तो बन गया 3 का जोड़ा। इसमें से मैं एक 2 बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अभी भी अंदर एक 2 रहेगा, तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, मतलब ये भी मेरा परिमेय संख्या नहीं है ना। ये रूट हट जाना चाहिए, यदि रूट हट गया तो परिमेय संख्या है, और नहीं हट रहा है तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका इरेशनल नंबर है। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, बाहर नहीं आएगा। क्लियर है। इसको देखेंगे, अभी मैंने दिखाया था आपको, क्या था ये, बताइए क्या जाएगा, 3:3:3:3:3 है ना, अभी बताया था आपको मैंने। 3 की पावर 5 क्या होता है, 343 होता है ना। 243 को अपन ने तोड़ा, कितने बार तोड़ा, 5 टाइम्स गया आपका, तो 5 का जोड़ा बना, एक 3 बाहर आ गया, तो जो बाहर निकल के आ गया वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है पहला वाला। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, जो नीचे लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आधार, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस बोलते हैं। तो a की पावर m, a की पावर n, यानी देखिएगा आप, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, इनटू का साइन लगा हुआ है, और बेस सेम है। यदि बेस यानी कि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं,
आधार समान है, घातें अलग अलग है, बीच में इंटू का साइन लगा हुआ है, तो उनकी घातें कैसे हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, जैसे कि लिखा हुआ है 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3, है ना। बेस कैसा है, सेम है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो इनकी जो पावर है, इनकी जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5 और 9 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास कितना, 12। समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बेस सेम है, बेस सेम है, इस बार किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। इसका भी एग्जांपल लगभग सेम ले लेता हूँ, 5 की पावर 9 डिवाइड 5 की पावर 2, तो कितना जाएगा, बेस सेम है ना, और डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो 5 9 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा इसको देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था हमारे पास। ये तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ए की पावर एम, ब्रैकेट के बाहर एन, फिर उसके ब्रैकेट के बाहर पी लिखा हुआ है। तो ये सब ए की जो पावर है, ए की पावर एम, उसके बाहर पावर में एन, उसके बाहर पावर में पी, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल के थोड़ा देखिएगा, समझ में आएगा। जैसे कि 6 की पावर 2, उसके बाहर यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रैकेट के बाहर 3, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया मैंने 4, तो क्या होगा, तो ये सब आपस में किस में, मल्टीप्लाई में, कितना जाएगा 12 और 24, तो कितना जाएगा ये 2:3:4। समझ आ रही बात, है ना। तो ये तो सिंपल था और तो कुछ बात नहीं है इसमें। अच्छा ये थोड़ा अच्छा है, देखिएगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कभी कभी नहीं पता होता है, a इंटू बी इंटू सी की होल की पावर कितनी है, n, तो उनको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, है ना, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। ए की पावर m है, तो इसकी जो पावर है ना, वो यदि इसको 1 अपॉन करके लिखता हूँ तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आ रही बात। यदि मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 5 की पावर 2 है, यदि इसे 1 अपॉन करके लिखूंगा तो 5 की पावर -2 हो जाएगा। या इसका उल्टा बोल सकते हो, 5 की पावर -2 है, तो इसे मैं 1 अपॉन करके लिखूंगा तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा यदि 1 अपॉन करके लिखता हूँ, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा यदि 1 अपॉन करके लिखता हूँ, वाइस एंड वर्सा। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए की पावर m अपॉन बी की पावर n है, तो जो ए की पावर m था वो नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना, 1 अपॉन हो गया, और जो नीचे वाला था वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, है ना। तो कुल मिला के चेंज कर देना है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी नंबर या चर राशि या अचर राशि, वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। किसी भी कांस्टेंट, है ना, यानी कि अचर राशि, जैसे कि 9 की पावर 0 लिखा हुआ है तो क्या होगा 1, 100 की पावर 0 लिखा हुआ तो 1। कोई भी कांस्टेंट है जो हमारे पास, कोई भी अचर राशि उसकी पावर 0 लिखा हुआ है तो कुल मिला के 1 होगा, है ना। या ये आप किसी वेरिएबल में भी देख सकते हो, जैसे कि किसी चर राशि में, जैसे कि x की पावर 0 कितना होगा, तो वो भी 1 होगा, वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी भी चीज़ की पावर में, घात में यदि 0 लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा ये भी देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, a की पावर n इक्वल b दिया हुआ है ना, a की पावर n है इक्वल b दिया हुआ है, तो जब ये पावर n a से उठकर b की तरफ जाएगी तो 1 अपॉन n में हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखो समझ में आएगा, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 की पावर आपके पास 2 दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास x, है ना।
तो जब ये 2 उठ के इस x के पास जाएगा तो 5 इक्वल ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात? या फिर ऐसा लिख लेता हूं कि 5 की पावर 1/2 दिया हुआ और यहां पर x है, तो ये 1/2 जो दिया हुआ है 5 की पावर, जब उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 2। ठीक है, जब 2 था तो दूसरी तरफ किया तो 1/2 हो गया, और जब 1/2 था तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? सेम चीज़ यदि यहाँ पर 3 होता तो ये क्या हो जाता 1/3, दूसरी तरफ जाके यहाँ पर 1/3 होता तो x की तरफ जाके हो जाता 3 हो जाता। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बेस सेम है, आधार कैसे हैं, समान है ना, आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है तो घातें बराबर हो जाती हैं। आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है तो घातें बराबर हो जाती हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका जल्दी से, जैसे कि x की पावर, या x ना लेके हम लिख लेते हैं इसको, 8 की पावर x इक्वल 8 की पावर 5 दिया हुआ है। तो क्या है, आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ जो इनकी घातें हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, एक ये भी एग्जांपल इसका, कि इस कंडीशन में क्या है कि आधार समान नहीं है, घातें समान है। क्या समान है? घातें समान है, तो आधार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, x की पावर 3 इक्वल 9 की पावर 3। बेस तो बराबर नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन पावर समान है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो घातें समान हैं, इसलिए इनके बेस यानी कि आधार भी समान हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 9 हो जाएगा। समझ आ रही बात है ना? ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? ये दोनों में अंतर है ना, एक मत समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें बेस इक्वल थे, इसमें घातें इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम, है ना, आप लोग के हिसाब से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप लोग कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास एग्जांपल, 3 की पावर 0 इक्वल, तो सिंपल सा है, 3 की पावर 0 अभी बताया, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ये क्या होगा, अभी देखा a की पावर माइनस m है तो 1 अपॉन जाके क्या हो जाएगा a की पावर m, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या होगा 1/3 माइनस ये 1, सॉल्व करेंगे इसे 4/3, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2/3। क्लियर है? 4/3 ये पलटेगा तो 3/-2, 3 से कैंसिल, 2 से गया तो कितना जाएगा -2 जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा, है ना। और सिंप्लीफिकेशन इनको नहीं बनता तो वो टॉपिक अभी मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। और अभी आपको मैंने पीछे बताया, क्या बताया था कि आप देखेंगे, आपको मेरे पीछे बताया था कि यदि किसी भी एग्जाम्पल लिया था ना, 5 की पावर 1/2 है और बराबर में x है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 2, है ना। या उल्टा बोल देता हूँ, उल्टा क्या बोल देता हूँ कि 5 की पावर 2 है तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। तो यहीं पर चीज़ देखो, ये √2 का मतलब क्या होता है, ये √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है 3, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 1/3। क्लियर है? 9 लिखा हुआ है 6, तो 6 की पावर 1/9, ये इसका मतलब होता है ऐसा। तो जो भी करने की घात होती है वो 1 चली जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और ये वाला 2 क्या जाएगा 1/2। ठीक है, फिर एक और 2 लिखा हुआ है तो ये भी क्या जाएगा 1/2।
फिर एक और 2 है यहाँ पर, तो ये भी क्या जाएगा 1/2, और सबके सब किस में होंगे, मल्टीप्लाई में, तो 2 की सबको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा 1/8। सिंपल सा, समझ आई बात। आगे बढ़े, चलिए इसको देखिए, सेम ऊपर जैसा हिस्सा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, तो क्या करेंगे a की पावर 1/2, कितना लिखा हुआ है 3, मतलब 1/3, कितना आएगा 1/4, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल था, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पेपर में आया अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, आप जरा इनको ध्यान से देखेंगे तो पावर, अच्छा ये करना क्या है, पहले इसको मैं इसको तोड़ता हूँ, इसका मैं पॉइंट अलग करूँगा तो नीचे कितना आएगा 100, 50 से एक बार गया, 50 से दो बार गया, मतलब 1/2। अब कुल मिला के मेरा काम ये रहता है कि कभी भी हमारे पास किसी संख्या की पावर ऐसे बटे में होती है ना, बटे में होती है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसको अलग करना है, उसको अलग करना है, मतलब इसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसकी पावर में 2 करना पड़ेगा, है ना, इसकी पावर में 2 करना पड़ेगा। समझाता हूँ, देखो 25 की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो इस 2 को अलग करने के लिए मुझे 25 को क्या लिखना पड़ेगा 5 की पावर 2, है ना, 25 को क्या लिखना पड़ेगा 5 की पावर 2, और बाहर कितना लिखा हुआ है 1/2, ये मल्टीप्लाई में होगा तो कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा मेरा 5। समझ आ रही बात। तो इस 2 को अलग करने के लिए इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर में कुछ 2 आना चाहिए, है ना, तो उसके लिए मैं पहले इस पॉइंट को ध्यान मत दो, छोड़ दो पॉइंट को, 81 लिखा हुआ है 1/2, इस 81 को क्या लिखता हूँ मैं 9 की पावर 2, ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आया 9 आया, क्लियर होगी बात। अब आते पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट देखो कितनी संख्या के बाद था 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट था, और मैंने, है ना, और बाहर मैंने घात कितनी बनाई थी, मैंने 1/2 बनाया था ना, तो 1/2 से गुणा कर दो, जो भी इसकी घात थी 1/2 उससे मैंने गुणा कर दिया, कितना आया काटने पे 2 आया ना, मतलब यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, एक संख्या तो एक खुद हो गई, एक संख्या 0 लगाई, पॉइंट, ये आंसर हो गया। समझ आ रही बात। यदि नहीं आई है तो अगले क्वेश्चन में जाएगी, देखिए ध्यान से। इससे तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट को भूल जाइए, है ना, या लिखना है तो लिख लीजिए 0.00496, है ना, इसको तो सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा 1/2, 1/3, तो 1/6, अभी पीछे बताया, अभी पीछे सॉल्व किया अपन ने, किए कि नहीं किए, इस टाइप का किए, है ना, तो 1/6 हो जाएगा। अब पॉइंट को हमने भूल गए, 1/6, 4096 क्या होता है, 4096 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, किसका था ये बताइए, चलिए दिखा देता हूँ मैं, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 कितना होता है 4096, यदि नहीं भी याद है, नहीं भी याद है, तो आप क्या करेंगे 4096 का क्या निकालेंगे एलसीएम, क्लियर है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा, कर लेंगे इस तरीके से, 512 तो पता ही होगा, 512 क्या होता है 2 की पावर 8 होता है, क्लियर है, 8 हो गए, ये कितने हो गए 8 9 10 11, हाँ 2 की पावर 11 हो गए, पर मुझे एक्चुअल में चाहिए कितना, सॉरी ये 512 2 की पावर 9 होता है, तो 9 10 11 12 हो गए। अच्छा, अब थोड़ा समझिएगा, मुझे यहाँ से 6 को अलग करना है, तो मतलब यहाँ पर पावर में क्या बनना चाहिए 6 बनना चाहिए, तो 2 की पावर 12 है, तो ये 4 की पावर क्या होगा इसको 6 होगा, ठीक है, यदि मैं दो दो के जोड़े बना के करता हूँ तो ये 4 की पावर कितना होगा 6 होगा, तो ये 4 की पावर 6 है, 1/6 आया तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 के बाद था, 6 संख्या के बाद पॉइंट था, और बाहर कितना बन रहा था 1/6 बन रहा था, इसको काटा मतलब कितना आ रहा है 1, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यही मेरा आंसर हो गया। समझ आ रही बात, और ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं है, यदि नहीं है तो बता पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है। अच्छा, इसको देखते कैसे करना है, ठीक है।
0.00032, इसे करेंगे तो 6/10 आएगा, है ना। कितने से कटेगा? 3/5 आया। तो समझ आ रही बात? तो पॉइंट को भूल जाइए आप, 32 की पावर कितना हो गया? 3/5। क्लियर है? अब 32 क्या टूटेगा? नीचे से मुझे 5 को अलग करना है, तो सिंपल सी बात, 2 की पावर 5, तो याद भी होगा, याद होना भी चाहिए, नहीं है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या आया? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आया। अब इसको 2 की पावर 3 आया तो सीधे 8 मत लिख देना, नहीं, अभी हमने नीचे का 5 काट लिया है, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हमको पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है इसमें, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट कहाँ लगेगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 थे, और नीचे कितना बन रहा था? 1/5 बन रहा था ना, नीचे 1/5 था, तो 1/5 से इंटू कर दिया, काटे पे कितना आ रहा? 1, तो मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। एक संख्या के बाद क्या लग रहा है? पॉइंट लग रहा है। अब इसका करोगे इंटू, तो 0.2 0.2 0.2 कितना होगा ये बताइए? 2 का इसमें करोगे 4, 4 का इसमें करोगे तो 8, और दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा? 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 हो गई। यदि ये बात नहीं क्लियर हुई है कितनी संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो इसके आगे जो मैं कुछ पार्ट्स कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं है तो चलो देख ही लो, जैसे कि 0.14 दिया हुआ है और मुझे लिखा हुआ 0.2 लिखा हुआ है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? 8, और ये कितना आएगा? 2। अच्छा, यहाँ पर कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 2 संख्या के बाद। यहाँ पर कितनी संख्या के बाद दशमलव है? 1 संख्या के बाद। 2 और 1 कितने होंगे? 3, मतलब नीचे 3 संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3 ये पर दशमलव आएगा। बात समझ आ रही है? तो वही चीज़ मैंने यहाँ देखा, सबका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव था, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव था, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव था, तो 1 2 3, तो मैंने 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। अच्छा, -2, ये दोनों कैसे हैं? मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 4। समझ आ रही बात? माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और 2 का 2 में किया तो 4 आ गया। अच्छा, अब ये क्या टूटा है? -2 -2 -2 -2, ऐसे ले सकता हूँ उसको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, इन दोनों करेंगे तो +4, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। समझ आ रही बात? थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, यदि समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? 243 है ना, और नीचे 5 है, तो क्लिक हो रहा होगा, इस 5 को अलग करना है, तो 243 को क्या तोड़ूंगा मैं, है ना। इस 5 को अलग करना है तो 243 को मैं क्या तोड़ूंगा? 243 किस में था बताया था मैंने, फिर से दिखा देता हूँ। 3 की पावर 5 होता है ना, 3 की पावर 5 होता है। क्लियर है? तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर 5, और बाहर क्या है? x/5 इंटू 3 2x+1। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी इसको कैसे तोड़ना है। तो बस आपको ये देखना है कि नीचे क्या है, इसकी पावर में जो भी नीचे बटे में होता है, उस बटे के नंबर को अलग करने के लिए इसको उस फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। 5 है तो इसको 5 की पावर में, है ना। यहाँ आएगा 9x इंटू 3x-1। अच्छा, इसको क्या तोड़ सकता हूँ? देखो, सबका बेस क्या बन रहा है, सबका आधार क्या बन रहा है? 3, इसका 3, इसका 3, तो इसको भी 3 के फॉर्म में तोड़ लेंगे अभी अपन। ठीक है, अभी तोड़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर x इंटू 3 2x+1, ये क्या जाएगा? 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2x हो जाएगा इंटू 3x-1। अब हमने पीछे जो पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्लियर है? तो जोड़ देते हैं, बेस सेम है मतलब 3, इनकी पावर को जोड़ देता हूँ, तो x + 2x + 1, नीचे भी क्या है? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 2x + x - 1। आगे बढ़ते हैं,
तो कितना हो जाएगा 3x + 1, ये 3x - 1। अब फिर से देखिए क्या आया, बेस कैसा है, सेम है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, है ना, घट जाएंगी। तो क्या आएगा 3x + 1 - 3x - 1। तो 3x + 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर कितना आ रहा है 2, कितना कैंसिल 9। समझ आ रहा है, सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्या है, अच्छा देखिएगा ये कैसे टूटेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में को कैसे करना है, आप देखिएगा कि सबसे छोटा आधार क्या है। यहां पर आपको आधार कितना रहेगा 4, मतलब इसको भी आपको 4 की पावर में तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। यहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा बेस क्या था 3 था, यहां भी 3 बना लिया था, तो इसको भी मैंने 3 के फॉर्म में तोड़ा है, ये तो ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये हो गया 4x + 1, ये 1/64, 64 को मैं कह सकता हूँ 4 की पावर 3। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना a की पावर m, यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a की पावर -m हो जाएगा, है ना। तो ये क्या जाएगा 4x + 1, ये जाएगा 4 की पावर -3। अब याद करो क्या बताया था, आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो 4x + 1 = -3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 4x - 3 - 1, तो 4x - 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखिएगा, तो पहले तो इसके ये रूट अलग कर लेते हैं। रूट अलग करोगे तो क्या आएगा 2x, बाहर कितना आएगा 1/2, 256, है ना। तो ये तो सॉल्व कर ही लोगे, 2x/2 हो जाएगा 256। अच्छा अब इस 256 को कैसे तोड़ोगे, सबसे छोटा बेस क्या है हमारे पास, सबसे छोटा आधार क्या है 2, तो इसको भी 2 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो आपको पता है ये 2x/2 है, तो इस कितना होता है 2 की पावर कितना बताया था मैंने आपको 8 बताया था, है ना। 2 की पावर 8 होता है 256। अब वही चीज़ आधार कैसे हैं, आधार कैसे हैं सेम है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो x/2 = 8, सिंपल सा, कुछ नहीं है ना, सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की घात कितना है -6 है, और इंटू का साइन लगा हुआ है, मतलब बेस दोनों का कैसा है, ये दोनों का जो बेस है वो सेम है, और इंटू का साइन लगा हुआ है, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3/5 घातें जुड़ेंगी मतलब प्लस, देखिए तो माइनस में लिखा हुआ है ऐसा, 3/5 ये क्या हो जाएगा 2x - 1। इससे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3। क्लियर हो रही बात। अब क्या है, फिर से देखो बेस कैसा दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है 3/5 3/5, और बराबर का साइन लगा हुआ है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये माइनस इधर आएगा, बात समझ आ रही है, ये माइनस इधर आएगा, तो 3 + 1 2x, ये क्या हो गया -2, 2x कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको एमपी बोल सकते हैं, एमपी। थोड़ा सा आप इसको वीडियो पॉज करके देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे, क्या है, ये तो x है, इसे मैं क्या लिखता हूँ x √x,
पहले इसका बेस देखते हैं। एक्स, इस अच्छा ये रूट एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, बताया था अभी पीछे, ऐसा ले सकते हैं। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर 1/2। अब पूरे का ब्रैकेट कितना है, एक्स। समझ आ रही बात? फिर से देखिएगा, ये एक्स है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? ये क्या है, एक्स रूट एक्स। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बेस कैसा दोनों का, सेम है, और इंटू का साइन लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पावर जुड़ जाएंगी मतलब 1 + 1/2, तो कितना होता है, 3/2 होता है। तो एक्स की पावर कितना हो गया, 3/2, और बाहर एक्स था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अच्छा लिख देता हूँ एक स्टेप और, एक्स एक्स रूट एक्स, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x/2। अब तो क्लियर है ना? अब फिर से देखो, बेस कैसा है, सेम है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पावर बराबर हो जाएंगी तो एक्स रूट एक्स बराबर 3x/2। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इधर कर लेते हैं। तो रूट एक्स बराबर कितना हो गया, 3/2। ठीक है, इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे मैं क्या ले सकता हूँ, बताओ, एक्स की पावर 1/2। और अभी मैंने बताया था आपको पीछे कि ये 1/2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो नहीं बताया था, बताया था। एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर 5 है, या 1/2 है, तो ये बराबर में इसकी 5 की पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताया था, ये नहीं बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स 9/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ें, चलिए लास्ट शीट है हमारे पास। क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन करा दूँ आपको पास। अच्छा इसको देखिए, अच्छा है ये क्वेश्चन 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 के फॉर्म में। और जल्दी जल्दी करते हैं, 2x - y, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर का साइन लगा हुआ है ना, बेस सेम है, आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सेम यहाँ पर 2x + y, 32 को ले सकता हूँ, 2 की पावर 5, आधार समान है, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो क्या जाएगा, x + y बराबर 5। अब ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशंस आ गई हैं, है ना? इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण आ गए हैं। ठीक है, नहीं क्लियर होता है तो जल्दी से करके दिखा देता हूँ कैसे होता है सॉल्व। -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, 3x 9, 3 से गया 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यदि मैं इसको कहीं भी रख देता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक पता है आपको, 5 होगी, सॉरी 2 होगी ना, ये 3 इधर जाएगा तो 5 - 3। क्लियर है? तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है, यहाँ रख देता हूँ, तो आंसर कितना जाएगा, 6। यही पूछा था हमसे, x × y पूछा हुआ था, तो x और y की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको, 1/4 × 2/6 × 3/8 × 4/10 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्या है, एक बार, ये क्या 2 बार, एक बार 2 बार कट रहा है ना, इस क्रॉस में कट रहा है, 4 × 4 4 दूनी 8, 5 × 5 5 दूनी 10। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 6 × 6 6 दूनी 12। इस तरीके से आगे जाओगे, है ना, तो कटते जाएगा ऐसे, एक बार ये फिर इससे कटेगा, 31 से कम 31, 31 दूनी 62। अभी आगे तो कटेगा नहीं, तो आप थोड़ा नोटिस करोगे तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, 1/2 1/2 1/2 1/2। ऐसा कितनी बार मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा 1/2, फिर लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1/64। क्लियर है? तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 1/2 मिला, ये कितने 2 मिले होंगे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गया था, 30 तक गया था, तो ये मुझे कहाँ तक मिले होंगे, 30 तक मिले होंगे। बात समझ पा रहे हो? फिर ये 31वां क्या लिखा हुआ था, 1/64, ये हो गया,
है ना, ये समझ आई ना, 30 तक मिलेंगे। तो ये 1/2 1/2 1/2 मुझे 30 तक मिले हैं, मतलब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 2⁻30। भाई 1/2 इंटू 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। यदि एक बार और लिख दूंगा तो 2⁻3 हो जाएगा। तो ऐसे 30 बार था तो 2⁻30 इंटू 1/64, और बराबर में तो चल ही रहा था 1/, क्लियर है। अच्छा 64 को 2 के बेस में लिख तोड़ सकता हूँ, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको लिख सकता हूँ 64 को, क्या होता बताइए, है ना। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻6, क्लियर है। आगे बढ़े, तो आप चाहें तो इसको यहीं नीचे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऊपर कर लो, तो 2⁻−30 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं ऊपर जाके, ये 2⁻−6 और ये 2⁻−x। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है, इनटू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी इसकी, जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, है ना। बेस सेम है, इनटू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो -30 और -6 कितना होता है, -36 होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर क्या, 2⁻−6। अब क्या हुआ, फिर से बेस सेम है, बेस सेम है, बराबर का साइन लगा हुआ, तो इस बार पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, घातें बराबर हो जाएंगी, पढ़ा है ना। a⁻m इक्वल a⁻n, बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वही क्या, -36 बराबर -x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके 3 पार्ट और लाऊंगा मैं, जिसमें आपको पावर इंडेक्स में जो सर्ट्स है हमारा, इसमें कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ करा दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो छोटा करने के लिए मैं इनको पार्ट्स में ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं है शायद, है ना। तो इसीलिए हम इनको छोटे वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।